Hello friends, it's your friend Srikant in our channel that is Biological Atlas. Okay, so what today? Okay, what I have bring for you today is that बहुत सारे बच्चे हैं जो कि 11th एंड 12th के बाद हेल्थ फील्ड में जाना चाहते हैं, चाहे वो MBBS करना चाहते हैं या अदर जो हेल्थ फैकल्टीज़ है जैसे कि फार्मेसी है और बहुत सारे नर्सिंग है। और उस साइड में जो भी बच्चे जाना चाहते हैं वो बेसिकली 12th में और 11th में अपना जो मेजर फोकस जो है वो बायोलॉजी ग्रुप पे रखते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे ही हम बायोलॉजी पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं या बहुत सारे जो हमारे कॉलेजेस होते हैं वो टॉपिक वाइज जाते हैं, उनका जो भी सिलेबस है तो उसी तरह से जाते हैं। लेकिन मुझे मुझे कहीं ना कहीं बेसिकली ये लगता है कि अगर हमें हेल्थ साइंस के फील्ड में जाना है तो बेसिकली हमें ह्यूमन बॉडी, ओके, ह्यूमन बॉडी के ऊपर या उसका जो भी बेसिक है वो जान लेना चाहिए। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ नोइंग व्हाट द बॉडी इज़, बॉडी क्या है हमारी, ये जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ऐसा मुझे लगता है। और आपके जो भी चैप्टर्स है वो आप सीरियली करिए। मुझे लगता है आपका जो भी सिलेबस है वो भी इसी तरह से डिज़ाइन किया रहेगा कि आप पहले ह्यूमन बॉडी को जान लें और बाद में उसके डिटेल में चले जाइए। ऐसा आपका सिलेबस है जो वो डिज़ाइन किया रहेगा मेरे ख्याल से। तो मेरा आज का काम यही है कि आपको मैं बताऊँ कि ह्यूमन बॉडी बेसिकली होती क्या है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द ह्यूमन बॉडी इज़ रादर लाइकली अ हाईली टेक्निकल एंड सोफिस्टिकेटेड मशीन। ओके, ह्यूमन बॉडी क्या है कि एक मशीन की तरह है जो कि हाईली टेक्निकल एंड सोफिस्टिकेटेड मशीन है। ओके, इट ऑपरेट्स एज अ सिंगल एंटिटी। जो ह्यूमन बॉडी की जो मशीन है इट्स ऑपरेट्स एज अ सिंगल एंटिटी, मीन्स कि वो कोई एक मशीन है और कोई स्पेसिफिक काम के लिए वो वर्क कर रही है। इस तरह से ह्यूमन बॉडी वर्क करती है एज अ सिंगल एंटिटी। बट यू हैव टू नो, आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी जो है उसमें कई सारे सिस्टम्स है, कई सारे सिस्टम्स है। मान लो कि आपको तो पता ही है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, या ऐसे बहुत सारे सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिनका कि वर्किंग करना हमारे ज़िंदा रहने के लिए या सर्वाइवल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस लिहाज से हमें ये पता होना चाहिए कि it operates as a single entity, but it is made up of number of systems. Okay, the human body is made up of number of systems। मैंने जैसे कि बताया आपको, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, या नर्वस सिस्टम है, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, या एंडोक्राइन सिस्टम है। ये बहुत सारे सिस्टम्स एक साथ मिलके अपना अपना काम करेंगे। ओके, ये तो बात सच है कि हर एक सिस्टम अपना खुद का एक स्पेसिफिक काम करते हैं, लेकिन उसमें एक बात यह है कि ईच सिस्टम इज डूइंग इट्स वर्क इंटरडिपेंडेंटली, मीन्स कोई एक सिस्टम है तो उसका कोई तो भी रिलेशन होगा दूसरे सिस्टम के साथ। एक सिस्टम अगर फेल हो गया हमारे बॉडी में या कुछ उसमें गड़बड़ी आ गई तो उसका जो भी रिजल्ट होगा या उसके जो भी दुष्परिणाम होंगे वो हमारे बॉडी में दूसरे सिस्टम पर ज़रूर नज़र आएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि द ह्यूमन बॉडी इज़ रादर लाइकली अ हाईली टेक्निकल मशीन। इट्स ऑपरेट्स एज अ सिंगल एंटिटी। इट इज़ मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सिस्टम्स वर्किंग इंटरडिपेंडेंटली। अब ये इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ मेड अप ऑफ
number of systems working interdependently. Should one system fail, the consequences can extend to other. Means एक सिस्टम अगर हमारे बॉडी में फेल हो गया तो उसके जो भी कंसिक्वेंसेस है, उसके जो भी रिजल्ट्स है, उसके जो भी दुष्परिणाम है या अच्छे परिणाम है, कुछ भी हो सकता है, वो परिणाम हमारे दूसरे सिस्टम पे वो क्या करता है कि अफेक्ट करता है. ओके. Before that, you have to know that each system does its specific work. मानो कि जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो वो गैसियस एक्सचेंज का काम करेगी. जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है तो वो हमारा जो भी फूड है, हम जो खाते हैं, तो उसे डाइजेस्ट करने का और एक्सक्रीशन का काम थोड़ा बहुत करेगी. ओके. Integrated working of systems of body ensures the survival. मीन्स इंटीग्रेटेड जो वर्किंग है सिस्टम्स की, जो एक दूसरे के साथ मेल मिलाप बना के जो काम करते हैं हमारे सिस्टम्स, दैट इंश्योर्स आवर सर्वाइवल. वो आपका सर्वाइवल को इंश्योर करता है या सेफ रखता है. आपका सर्वाइवल सेफ रहने के लिए हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम्स है उन्होंने एक साथ मिल के, एक साथ यानी कि एक दूसरे के एडजस्टमेंट से लेके काम करना चाहिए. तभी हमारा जो है सर्वाइवल वो इंश्योर हो जाता है. मतलब ये हो जाता है, क्या कह सकते हैं हमें उसे, कि हमारा जो सर्वाइवल है वो बेनिफिटली 100% श्योर रहेगा. कभी जब हमारे सिस्टम्स, जो भी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स है, वो वर्क करेंगे इंटरडिपेंडेंटली एंड कोरिलेटिवली, knowing the other systems. Okay. Therefore the human body is both complex in both structures and physiology. Okay. So now from this point ahead, when we are going to take our regular classes, we are going to deal with the fundamental concepts related to the anatomy of human body and physiology of the human body. Thank you.